अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पे वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो एक डिसीजन पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो पॉलिसी आज टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में डिस्कस हुई है कि वो लोग जो अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस कर पाएंगे और वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स जो नादरा से इशू होते हैं सिर्फ वही लोग एयर ट्रैवल कर पाएंगे फ्रॉम 1 अगस्त। ना सिर्फ एयर ट्रैवल बल्कि इट्स कंपलसरी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो भी अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस करें। और हो सकता है कि हॉस्पिटल विज़िट्स, इलेक्टिव हॉस्पिटल विज़िट्स, इमरजेंसी नहीं इलेक्टिव, उसमें जाने के लिए मरीज़ों को सबसे पहले अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि ये प्रूव कर सके दैट दे आर फुली वैक्सीनेटेड। उसके साथ साथ जो सिंध में स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉईज़ हैं, उनकी सैलरी रुक जाएगी। तो एक ये बड़ा ड्रास्टिक डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में उसके सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव भी डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहली बात हम ये डिस्कस कर लें कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसीजन लेने जा रही है कि वो सिर्फ वैक्सीनेटेड सिटीजन्स ये सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे। तो कुछ परसेंटेज देख लेते हैं कि दुनिया भर में कितने लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं और वो कंट्रीज़ जिनमें अक्सरियत लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात, पाकिस्तान में आज तक की डेट, जो मैंने डेटा जहाँ तक मैं कलेक्ट कर पाया हूँ, आज तक 10 जुलाई 2021 तक सिर्फ और सिर्फ 18 मिलियन यानी 18 मिलियन लोगों को डोज लग चुकी है, विच इज़ इक्वल टू 1.8 करोड़। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन राउंड अबाउट 22 करोड़ है। जस्ट इमेजिन, आप 1.2 करोड़ लोगों को अलाउ करेंगे कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, होटल, एयर ट्रैवल, गवर्नमेंट जॉब्स, बिजनेसेस, मॉल्स, ये सब कुछ कर पाएँ और दैट्स ओनली 1.8 करोड़। जबकि आपके 20.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो ये तो सिंपल सी इक्वेशन है कि ये सारे बिजनेसेस ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो सिग्निफिकेंट हिट लेंगे। एयर ट्रैवल पाकिस्तान की अभी रिकवरी पे जा रही है, वो सिग्निफिकेंट हिट लेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ओनली 1.8 करोड़ out of your 22 crore people are vaccinated. So this is a dramatic step. It's an unrealistic step. अब कंपेयर करें यूएई, हम एग्जाम्पल कर सकते हैं क्योंकि ये एक वाहिद कंट्री है जिसमें ये रूल्स अप्लाई हो गए हैं। यूएई में तकरीबन 78% पॉपुलेशन को सिंगल डोज लग चुकी है और 66% पॉपुलेशन इज़ फुली वैक्सीनेटेड। इन यूएई 66% इज़ फुली वैक्सीनेटेड और पाकिस्तान में खाली 1.6% पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड। जब यूएई ने ये रूल अप्लाई किया था कि मॉल्स में आप खाली फुली वैक्सीनेटेड का प्रूफ लेके जा सकते हैं, तो इनिशियली उन्होंने भी स्ट्रगल किया है 2-3 हफ्ते, जबकि उनकी तकरीबन 66% ऑफ द पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ये एक्सपेक्ट करती है कि 1.6% जो लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट किया है, दे विल बी एबल टू प्रूव द सर्टिफिकेट एंड दे विल बी एबल टू access all the services. Just imagine 66% in UAE and 1.6% in Pakistan. अब UK, ये one of the top countries है as far as vaccination programs is concerned. 51.5% of the population of UK यानी 51% population UK की fully vaccinated है, which is equal to 80 million doses of vaccine being given. वहाँ पे भी यूके में भी ऑल्दो 51% पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है, रूल्स 19 जुलाई के बाद रिलैक्स होंगे, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होंगे, रिलैक्स होंगे। वहाँ पे भी वो ये नहीं कर रहे कि मॉल्स के अंदर जाने से पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यू आर फुली वैक्सीनेटेड।
या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में यू हैव टू प्रूफ दैट यू फुली वैक्सीनेटेड, हॉस्पिटल्स में जाने के लिए आपको फुली वैक्सीन, दीज आर असेंशियल सर्विसेज. हॉस्पिटल एक्सेस, एजुकेशनल एक्सेस is the basic right of citizens. यानी UAE में 66% पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड है. अब जाके वो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट प्रूफ करते हैं तो आप जाएंगे. और UK में 51% ऑफ द पॉपुलेशन फुली वैक्सीनेटेड, इवन दे आर नॉट ट्राइंग टू डू दिस. जबकि पाकिस्तान में ओनली 1.6% पॉपुलेशन इज़ फुली वैक्सीनेटेड एंड दे आर गोना बी डूइंग दिस फ्रॉम द 1st of July. यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि क्यों पाकिस्तान गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, क्योंकि दे वांट टू पुश द पाकिस्तान सिटीजन्स टू गेट वैक्सीनेटेड. यानी पाकिस्तान के सिटीजन्स ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेट कराएं. मगर दिस इज़ नॉट द राइट वे टू डू इट. आई एम सॉरी, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू डू इट. आई गिव यू सम सजेशंस व्हाट आई थिंक शुड बी द राइट वेज टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने देखा होगा मॉर्निंग टॉक शोज़, मॉर्निंग शोज़ जो आपके डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स पे चलते हैं, वहाँ पे आपको चाहिए कि वैक्सीनेशन की अवेयरनेस करें. वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट्स को अपने मॉर्निंग शोज़ पे बुलाएं. उन लोगों को बुलाएं जो कोविड से रिकवर कर चुके हैं और वो ये बता सकें कि कोविड का इन्फेक्शन कितना डेडली और डेंजरस इन्फेक्शन है. तो मॉर्निंग टॉक शोज़ में इसके बजाय कि आप डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करें, वैक्सीनेशन की अवेयरनेस को स्टार्ट कीजिए. वैक्सीनेशन के एक्सपर्ट्स को बुलाइए, कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को बुलाइए और अवेयरनेस पैदा कीजिए. आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में ये कल्चर है कि प्राइम टाइम बिटवीन 8 से 10 बजे तक जो 90% ऑफ दी, I'll say 99% ऑफ द चैनल्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में बात करते हैं. एवरी सिंगल डे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स. यस, पॉलिटिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट, मगर पॉलिटिक्स आपके सिटीज़न की जान से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो इन प्राइवेट चैनल्स को चाहिए, गवर्नमेंट को बल्कि चाहिए, पेमरा को चाहिए कि इन प्राइवेट चैनल्स को सजेस्ट करें कि आप अपने प्राइम टाइम पे वैक्सीनेशन अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करें. वैक्सीनेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, कोविड एक्सपर्ट्स को बुलाएं, कोविड रिकवर्ड पेशेंट्स को बुलाएं जो रिकवर कर चुके हैं. सो मॉर्निंग टॉक शोज़ एंड प्राइम टाइम, ये ऐसे टाइम्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम आपकी पॉपुलेशन टीवी वॉच करती है. तो ये पहले करना चाहिए. ये नहीं करना चाहिए कि 1.6% आपने लोगों को वैक्सीनेट किया है एंड यू अलाउिंग देम टू डू इट, एंड 98.4 people who are 98.4% of population which is not vaccinated, you're trying to crucify them. I don't think this should be the way. So awareness पैदा कीजिए टीवी प्रोग्राम से, मॉर्निंग शोज़, टॉक शोज़ और प्राइम टाइम. सेकेंडली, सोशल मीडिया की अवेयरनेस यूट्यूब पे प्रोग्राम्स कीजिए. आपके पास प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर. पाकिस्तान गवर्नमेंट का जो डिजिटल सेल है, सोशल मीडिया सेल, दे शुड टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वैक्सीनेशन के बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है. फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा कुछ वीडियोस थोड़े अर्से पहले सर्कुलेट हुई थी सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे कि कुछ लोग मैग्नेट लगा रहे हैं अपने शोल्डर पे वैक्सीनेशन लगाने के बाद, जबकि उन्होंने एक मैग्नेट अपने बगल में रखा हुआ है और वो ये शो कर रहे हैं कि ये कोई दज्जाली अमल है जिससे आप में मैग्नेट ट्रांसमिशन चली जाती है और आपको कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सोशल मीडिया सेल को इस प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट पे लोगों में अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए. तो ये 3 सिंपल सोल्यूशन है. दूसरी चीज़ ये कि जितनी ज़्यादा आप अवेयरनेस पैदा करेंगे उतनी ज़्यादा लोग वैक्सीनेट करेंगे अपने आप को. अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, कुछ अर्सा पहले 2 हफ्ते पहले वैक्सीनेशंस की एकदम से शॉर्टेज हो गई थी ऑल ओवर पाकिस्तान, नॉट जस्ट सिंध, नॉट जस्ट पंजाब, ऑल ओवर पाकिस्तान देयर वाज शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने प्लान्स पब्लिक को बताएं कि किस डेट को कितनी वैक्सीन आ रही हैं, कौन सी आ रही हैं और कब दूसरा डिलीवरीज आएंगी. क्योंकि वो लोग जो ट्रैवल करना चाहते हैं डिफरेंट वर्ल्ड्स में, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में, तो फाइज़र, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन जॉनसन ये अवेलेबल नहीं है. एब्सोल्युटली नॉट. अब मॉडर्ना आई है थोड़ा से पहले, तो इन लोगों का तो ख्याल करें क्योंकि जैसे पाकिस्तान का जो मोस्टली रेवेन्यू आता है वो रेमिटेंस बेस्ड है.
तो आपको सबसे पहले कोशिश करनी चाहिए कि आपको इकॉनमी हिट ना हो, रेमिटेंस हिट ना हो. वो लोग जो पाकिस्तान में स्टक हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड ट्राई द बेस्ट to get them the right vaccines so they go back where they work and they continue working, because this is the backbone of Pakistan, the remittance. Yes, Delta variant is important. There is no doubt. Delta variant is very, very important. But there are different ways to deal with your vaccination programs. Just see the examples around the world. UAE, with 66% of their population vaccinated, has just started implementing proof of vaccines. UK, with 51% of the population fully vaccinated, have not even started this. And in Pakistan, with only 1.6% of the population vaccinated, they're going to try implementing this from the 1st of August. Instead of this, they should focus on increasing awareness, tackling the myth against vaccination, bringing vaccination COVID experts on their digital and social media platforms, especially the private TV channels. Somebody has to take up the responsibility, and I think it's the responsibility of the Information Ministry and the PEMRA that they have to pull their weight. They have to implement the vaccination awareness programs in Pakistan. Morning shows, talk shows, politics. You can get rid of politics for 1 week. एक हफ्ते के लिए अगर आप पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करेंगे तो किसी पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मगर आपको चाहिए कि वो हफ्ता आप डेडिकेट करें वैक्सीनेशन वीक के लिए. एक हफ्ता लगातार सुबह शाम वैक्सीनेशन की बातें करें अपने टीवी चैनल्स पे और सोशल मीडिया पे. एक हफ्ता विदाउट पॉलिटिक्स, मेरा नहीं ख्याल लोगों की नींदें ख़त्म हो जाएंगी. सो यू हैव टू टेक इट सीरियसली. फर्स्ट ऑफ ऑल, improve the vaccination access to the people. वैक्सीनेशन की शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए. ये तो मेरे लिहाज से इट्स डिफ़िकल्ट एंड वेरी डेंजरस सोल्यूशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सजेस्ट किया है. इसके ऑल्टरनेट मैंने आपको बता दिए हैं. इफ़ यू थिंक दैट्स द राइट वे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. बहुत बहुत शुक्रिया. और वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.